ये अपने पे खुद पे बुलडोजर चलाएगा? अच्छा, एनएनसी पर बुलडोजर चलेगा? तो तमाम इस तरह के जीवेश मिश्रा पर बुलडोजर चलेगा? दिलीप जायसवाल पर बुलडोजर चलेगा? संजय जायसवाल पर बुलडोजर चलेगा? हैं? ये आपका डिमांड है। चिराग पासवान पे बुलडोजर चलेगा? चिराग पासवान बिहार में चुनाव से पहले लोग कहते थे कि बिहार की दशा और दुर्दशा जो है उसको अगर कोई ठीक करेगा तो यूपी के योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, मतलब बुलडोजर बाबा। और इस चीज को बीजेपी लगातार नजरों में रखी हुई थी, इस चीज पे लगातार बीजेपी सोच रही थी। और जैसे ही एनडीए की सरकार आई, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और विजय कुमार सिन्हा लगातार बगावती तेवर में दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई मरम्मत नहीं होगा, जो भी बागी हैं दागी हैं उन पे बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीके कात्याल। जानेंगे कि ये पूरा मसला क्या है और क्या ये संवैधानिक है या नहीं। सर बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलडोजर चलना चालू हो गया हमारे एरिया में भी, आपके एरिया में भी कुछ घर वो इधर उधर हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे, तोड़ा जा रहा है लगातार। तो अब जो जनता का डिमांड था उसको सरकार पूरा कर रही है या समय की मांग है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बुलडोजर की जो राजनीतिक है, इस देश को एक गर्त में लेकर जाएगा और इस देश के जो लोग हैं, जो संविधान पे जो बिलीफ है, डेमोक्रेसी पे जो बिलीफ है, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और ये देश के जो लोग हैं वो आपस में सिविल वॉर होगा तो वो आपस में लड़कर कटकर मरेंगे। फिर आप सरकार बोलेगी कि आप भड़का रहे हैं लोगों को सिविल वॉर? मैं सब भड़का नहीं रहा हूँ। अगर सरकार को लगता है तो बोलिएगा हम पे एफआईआर कर लेने के लिए। हाँ। ठीक है, मैं संवैधानिक बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR जो गवई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका ही जजमेंट है, उनका ही गाइडलाइंस है। बहुत सारे केस चले, अंततः में ये फैसला हुआ कि जो बुलडोजर है वो न्याय संगत नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा, एक बात न्याय संगत वो है क्या कि आप गैर मुजरिया जगह जमीन पे जाके घर बना लीजिए, रोड के साइड में रहिए? ठीक है, सरकार और सिस्टम में कमी है कि गरीबों को जो आवंटन होना चाहिए उसमें डिले होता है या देरी होता है। हम क्या ठेला लगा सकते हैं रोड पे? नहीं लगा सकते हैं। आप पढ़े लिखे हम भी हैं तो हम जानते हैं कि संवैधानिक चीज क्या है, असंवैधानिक। लेकिन जो गरीब हैं उनको तो बार बार बताया जा रहा है, हम गरीब के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार बताया जा रहा है। अब बुलडोजर जैसे यूपी में चला तो बहुत लोग तो सपोर्ट में है सर। देखिए, ये सपोर्ट में हो जाने से कोई चीज बेहतर नहीं हो जाता है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस देश का जो 80% लोग है वो पागल टाइप के लोग हैं, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई सेंस नहीं है, एक भीड़ का हिस्सा है। ठीक है ना, जो सिर्फ चिल्लाने, मारने, काटने, गाली गलौज करने में विश्वास करते हैं। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई गरीब फंस गया है, बिल्कुल सरकारी का जमीन है, सरकार का जमीन है, बिल्कुल इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार आए विदाउट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको कंप्लीट फुलफिल करे और उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन आप ये बात हमको आप बता दीजिए कि क्या ये जो बुलडोजर जो एक्शंस है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर में 5 व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति किसी का मर्डर करता है या चोरी करता है, डकैती करता है, तो क्या उस घर पे बुलडोजर चल जाएगा? उस पूरे परिवार को आप सड़क पे ला दीजिएगा? क्या ये न्याय संगत है? नहीं। और ऐसी बात है तो अनंत पर कब बुलडोजर चलेगा? अच्छा, नहीं बताया, आपसे पूछ रहा हूँ। अनंत पर और बीजेपी के जितने भी करप्ट नेता हैं, जीवेश मिश्रा हैं, जिनको सजा मिल चुका है, सिविल कोर्ट से सजा भी मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दवा के मामले में। लेकिन उसपे तो उनका जो एक लॉ पैनल जो है, जो एक लीगल डिपार्टमेंट संभालता है किसी भी पार्टी का, उसमें एक लीगल डिपार्टमेंट होता है ना, वकीलों का एक समूह होता है, वो लोग तो बोल रहे थे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लंबित है, ये देखा जाएगा आने वाले। मामला लंबित है तो क्यों बुलडोजर नहीं चलेगा? अच्छा, क्यों नहीं चलेगा? आप इतने लाखों लोगों का जान ले लिए, दवाई खिला खिला के, गलत दवा खिला खिला कर, जहर खिलाकर आप जान ले लिए हैं, और आप बोल रहे हैं कि फिर आप न्यायालय की बात कर रहे हैं। फिर आप न्यायालय की बात तो कर रहे हैं सर। तो आपका जब मैटर है, आपके जब आदमी आएंगे तो फिर कहेगा कि न्यायालय में पेंडिंग से मामला, और दूसरा का जब मैटर रहेगा तो कहेगा कि नहीं इस पे बुलडोजर चलेगा, इसने मर्डर किया है, क्राइम किया है। भाई मर्डर किया है, क्राइम किया है, पुलिस FIR की है, मैटर अदालत में है, आप उसके घर को उठा दीजिएगा, उसके बाल बच्चे को, उसके माँ बहन को भी आप सड़क पे लेके चलाइएगा। दूसरे के मामले में आप कह रहे हैं कि न्यायालय की बात आप कर रहे हैं, और जब खुद का जब मामला आता है तो फिर क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए, हमको ये समझ में नहीं आता है, इंक्रोचमेंट जो होता है रोड साइड में, जो सरकारी जमीन पे घर बना लिया बहुत आदमी, फिर उसका कुछ कभी घर टूटा भी, फिर बना लिया, फिर टूटा, फिर बना लिया, जैसे नेपाली नगर वाला मामला है आपके पटना का। तो सर इस पे क्या होना चाहिए? मतलब कि घर तोड़ देना समस्या का निदान है या फिर कोर्ट इस पे, कोर्ट भी स्टे लगा देती है? बिल्कुल निदान नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने भी लताड़ा है, पता है ना, कि राजीव नगर में जब घर टूट रहे थे तो पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, लताड़ा यहाँ के DM चंद्रशेखर को, हैं, और हम लोग तो कोर्ट में ही थे
क्या क्या नहीं सुनना पड़ा एसडीएम को। तो बुलडोजर मामला आपको लग रहा है कि न्याय संगत है ये या बिल्कुल गलत है। तो वो बुलडोजर बाबा का तो लोग सपोर्ट कर रहा है, योगी बाबा मैं तो यही कह रहा हूँ कि सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग वो पागल टाइप के लोग हैं। उसका इस कानून व्यवस्था से, न्याय से, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी लोग जो यूपी में जो सपोर्ट करने वाले थे, उसके घर पे जब बुलडोजर चला है तो उसको कानून और न्यायालय और डेमोक्रेसी, संविधान सब याद आने लगा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जब अपने पे है तो आप बताइए ना। अच्छा, आपने कहा कि योगी मॉडल्स होना चाहिए। योगी कोई मॉडल्स है? नहीं है योगी कोई मॉडल्स है? तो पागलों का मॉडल्स है। हाँ बिल्कुल है। वो तानाशाह है। और आप समझ लीजिए तानाशाह ही नहीं है, आप समझिए। योगी तो खुद अपराध, फकीर आदमी हम योगी तो खुद। आप बताइए ना, इस देश का पहला चीफ मिनिस्टर कोई होगा? तो बयान पे आप केस हो सकता है। कर देना, मुख्यमंत्री कर देना केस। आप नाम मेरा लिख दीजिएगा, केस करने दीजिएगा हमको, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए ना, इस देश का पहला सीएम योगी आदित्यनाथ है जो अपना मुकदमा खुद अपना वापस लिया है। अच्छा, दूसरों पर बुलडोजर चलाने वाले खुद पे बुलडोजर चलाएंगे? या वहाँ के विपक्ष, या वहाँ के मुसलमान और यहाँ के वहाँ का जो यूपी का जो और भी पिछड़े दलित यादव है, उसी पे बुलडोजर चलेगा? वो तो बोलते हैं फकीर आदमी, उन पे कहाँ उनका कुछ है जिस पे कुलदीप सेंगर पे बुलडोजर चलेगा? अच्छा, चिन्मयानंद पर चलेगा? राजा भैया कौन राजा सिंह है उस पर चलेगा? धनंजय सिंह पर बुलडोजर चलेगा? ब्रजेश पाठक पर चलेगा बुलडोजर? ब्रजेश सिंह पर बुलडोजर चलेगा? क्या बात आप कर रहे हैं सर? आप पहनाने वाले, फूल माला से स्वागत करने वाले भाजपा से आप कानून की व्यवस्था की बात करते हैं। अरे तो मीडिया सहारा, मीडिया का बतंगड़ बना के मीडिया इसको तिरपाल जैसे ढक दिया जाता है, किसी को तिरपाल को ढके हुए हैं बिल्कुल। लेकिन बीजेपी का ही प्रचंड एनडीए को बहुमत कैसे मिला? परसेंट बहुमत, पागलों को भी परसेंट, पागलों के पीछे लोग दौड़ता है, दीवाना हो जाता है। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था ना, है तो वो उसको भी बहुत, एक समय हिटलर का भी बहुत परसेंट बहुमत था। आपके बिहार में भी तो बुलडोजर चलना शुरू हो गया। हाँ तो ठीक है ना, अब कीजिए ना, कौन रोक रहा है? अब इस देश तो नेता के इशारे पे चलेगा। इस देश में ना कोई संविधान है, न इस देश में न्यायालय है, न इस देश में कुछ है। अब ये देश चलेगा नेताओं के बयान पे। आप सपोर्ट करते हैं बुलडोजर का? मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। कोई भी सेंसिबल आदमी जो होगा, जो संविधान के मानने वाले लोग होंगे, वो नहीं करेगा। कार्रवाई होगी, कानून संगत कार्रवाई होगी, ठीक है। उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए हमारा संविधान है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। लेकिन आप ऐसे किसी को, कोई एक आदमी अगर क्राइम करता है, आप उसके पूरे घर पर बुलडोजर चलवा दीजिएगा, तो बताइए ना बिहार में कितने अपराधी हैं? सम्राट चौधरी का मुकदमा है, खुद रंगदार है, ये अपने पे खुद पे बुलडोजर चलाएगा? अच्छा, नंदन सिंह पर बुलडोजर चलेगा? तो तमाम इस तरह के, मिश्रा पर बुलडोजर चलेगा? दिलीप जायसवाल पर बुलडोजर चलेगा? संजय जायसवाल पर बुलडोजर चलेगा? हैं? ये आपका डिमांड है? चिराग पासवान पे बुलडोजर चलेगा? चिराग पासवान इसमें आरोपी है, चलेगा बुलडोजर? क्या बात करते हैं सर, बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हैं। वो अलग बात है, मैंडेट मिल गया, पागल को मैंडेट दे दिया लोग, पागल को पागल ने मैंडेट दे दिया है। लेकिन विपक्ष में खलबली है? कोई खलबली नहीं विपक्ष में है, नहीं है कोई खलबली विपक्ष में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कमाल है कि वोट चोरी करके इसको दिला दिया है। 10,000 रुपया खुलेआम दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल्स पढ़िए ना। आचार संहिता के बाद पैसा दिया जाता है खाते में, दिया गया ना पैसा सर? योजना का पैसा बोल रहे हैं कि क्या हो योजना? कौन सी योजना? महिला सशक्त करने की। हाँ तो फिर सारे विपक्ष को, तो फिर विपक्ष के पास पैसा नहीं था, वो भी योजना में उसको क्यों अरेस्ट किया गया, उसको क्यों रोका गया था? कमाल करते सर। सुन रहे थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बीके कात्याल। सीधे तरह से बुलडोजर का जो एक्शन है उसके खिलाफ है। तमाम तरह की चीजें कहें कि जो पार्टी और विपक्ष में जो भी दागी है, क्या उन पे बुलडोजर चलेगा, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। और इस बात पे आप जनता जनार्दन जो हमारे खबर को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।